नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के बारे में जानेंगे कि अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं और विसर्ग किसे कहते हैं। तो वैसे तो बिंदु हम जानते हैं कि बिंदु का प्रयोग होता है वर्ण के ऊपर, लेकिन इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं हिंदी में बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। तो अनुस्वार का हम उदाहरण और परिभाषा देख लेते हैं कि अनुस्वार किसे कहते हैं। तो जिसे बोलते समय ध्वनि नाक से निकलती हो उसे हम अनुस्वार कहते हैं और इसका उच्चारण केवल नाक के द्वारा होता है। तो बिंदु को हम अनुस्वार कहते हैं और इसे बोलते समय उच्चारण नाक के द्वारा होता है। जैसे देखिए उदाहरण में है हंस। तो जब हम स्वयं से बोल करके देख रहे हैं, आप भी स्वयं से बोल करके देख सकते हैं कि हंस, पंखा, कंघा, खंभा, अंधा, अंगद, अंगूर, मंदिर, मंजन। जब हम ये इसका उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें नाक का प्रयोग हो रहा है। तो जिसे बोलते समय ध्वनि नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। और अनुस्वार जो है ये ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन है। इसे हम अयोगवाह भी कहते हैं। तो अयोगवाह का अर्थ होता है बिना योग का। तो ये अयोगवाह कहा जाता है इसको, अनुस्वार को। और इसे नासिक के व्यंजन भी हम कहते हैं। तो देख लेते हैं अब अनुनासिक का परिभाषा। अनुनासिक, तो ये जो चंद्रबिंदु है इसका हिंदी वर्णमाला में प्रयोग होता है शब्द के ऊपर, चंद्रबिंदु का। तो चंद्रबिंदु को हम अनुनासिक कहते हैं। इनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जाता है। इसे जब हम बोलते हैं तो इसे बोलते समय नाक का भी प्रयोग होता है और मुंह का भी प्रयोग होता है और शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे देखिए सांप। तो सांप जब हम बोल रहे हैं तो हमारे मुख से ध्वनि निकल रही है। गांव, दांत, आंगन, बांस, आंचल, आँख, छाँव, चांद। तो इसे बोलते समय उच्चारण मुख और नाक दोनों से हो रहा है। और ये जो है अनुनासिक, इसे हम स्वर कहते हैं, इसकी गिनती स्वर में होती है। उसके बाद देखिए विसर्ग। तो विसर्ग किसे कहते हैं? तो विसर्ग जो है हिंदी भाषा में जो सब संस्कृत से आए हैं उनमें कुछ शब्दों में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है और इसका जो उच्चारण होता है ह के समान होता है। और विसर्ग को हम क्या कहते हैं? इसे भी हम अयोगवाह कहते हैं। ये भी ना स्वर है और ना ही व्यंजन है। और जो शब्द संस्कृत से हिंदी भाषा में आए हैं उसे हम विसर्ग कहते हैं और इसका जो है उच्चारण ह के समान होता है। जैसे देखिए उदाहरण में प्रातः। तो जब हम प्रातः बोलें तो उसमें ह का उच्चारण हुआ। पुनः, अतः, स्वतः, मना, सैन्य, सैन्य। तो ह का उच्चारण हो रहा है। तो ये जो विसर्ग भी है इसे भी हम अयोगवाह कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ है अनुस्वार, और इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये अनुस्वार और विसर्ग जो है अयोगवाह है। ये अयोगवाह इसे कहा जाता है, ये बिना योग के है। और इसका जो है संस्कृत से जो शब्द आए हैं हिंदी में उसे विसर्ग कहते हैं। और अनुस्वार को क्या कहते हैं? बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। कुछ अनुनासिक और अनुस्वार के उदाहरण नीचे में है, इसको भी हम देख लेते हैं। कि देखिए पहला है संगीतकार, इसमें बिंदु का प्रयोग हुआ है। प्रशंसा, इसमें भी बिंदु का प्रयोग हुआ है। मंच, आनंद, कंगन। तो ये जो सारे हैं ये अनुस्वार हैं। उसके बाद देखिए अनुनासिक। अनुनासिक चंद्रबिंदु, फांदना, कांपना, आंसू, महंगा, गूंजती। तो ये जो चंद्रबिंदु है ये अनुनासिक है और ये जो बिंदु है ये अनुस्वार है। अनुस्वार ना स्वर्ग है और ना ही व्यंजन है, लेकिन अनुनासिक जो है इसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो ये सारे जो हैं अनुनासिक और अनुस्वार और विसर्ग, इसको आप चाहें तो अपने नोटबुक में लिख सकते हैं या चाहें तो इसे याद कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि चंद्रबिंदु और बिंदु का बहुत प्रयोग होता है। और विसर्ग जो सब संस्कृत से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें हम विसर्ग कहते हैं।
तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरा चैनल आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।